नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अमोल करार फ्रॉम भोपाल। मैं एक छोटा सा सिंपल सा एक केस शेयर करने जा रहा हूँ कि किस तरह से जो एडवांस सर्च है वो हेल्प करती है हमें पेशेंट की सिमिलम तक पहुंचने में। तो एक केस था, बहुत अ, काफी लंबे समय से चल रहा था, इनफर्टिलिटी का केस। और सारी रिपोर्ट्स मेल फीमेल की नॉर्मल एकदम, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं। सब जगह दिखा लिया उन्होंने, होम्योपैथी में भी चल रहा था। तो ऐसे ही पूछते हुए मैंने उन्होंने बताते हुए, मतलब एक वो हस्बैंड ने बोला कि जब भी हम आपस में मिलते हैं और उसके तुरंत बाद ही, है ना, इनको वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है फीमेल को, है ना। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि भाई ये इसको सर्च करना चाहिए, क्या क्या चीज है जो ये सिम्टम्स आया, ये कहाँ मिल सकता है। तो मैंने ये जो SHS सॉफ्टवेयर है इसमें डाला कि अर्जिंग यू यूरिन अर्जिंग यूरिन क्वेश्चन और सेक्स, कि मतलब हमें वो सिम्टम्स चाहिए कि जिसमें अर्जिंग हो यूरिनेशन, क्वेश्चन या सेक्स के बाद। ये किसी भी सिम्टम्स में ये तीन चार शब्द होने चाहिए। जब इसमें क्लिक करते हैं, एंटर दबाते हैं, तो ये हमारे पास कुछ रुब्रिक आ गए, है ना। अर्जिंग मॉर्बिड डिजायर टू यूरिनेट आफ्टर क्वेश्चन, नेट्रम फास्ट, स्टेपिसिग्रिया। अलग अलग मेडिसिन में ये रुब्रिक खुल गए, है ना। मैंने केंट में देखा तो केंट में सिर्फ एक ही मेडिसिन है, नेट्रम फास्ट। और जब पेशेंट के कुछ और जो सिम्टम्स थे कि भाई उसे बहुत ज्यादा, है ना, अदर इशू लाइक GIT, गैस, एसिडिटी, ये, है ना। इसमें एक और मेडिसिन स्टेपिसिग्रिया, लेकिन स्टेपिसिग्रिया का जो, है ना, क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी और इंडिग्नेशन, ऐसा कुछ था नहीं उसमें, है ना। और GIT के इश्यू बहुत ज्यादा थे, है ना, गैस बनना, एसिडिटी होना, इरेक्टेशन होना। तो इसके आधार पर, और ये चूंकि केंट में एक ही मेडिसिन है, तो मुझे ज्यादा जो झुकाव था वो नेट्रम फास्ट की तरफ था। तो मैंने नेट्रम फास्ट दिया उसमें उसको। और नेट्रम फास्ट देने के बाद कुछ ही 2-4 महीनों के अंदर उसने कंसीव किया, और आज लगभग 2 साल, 2 साल की बेटी है, 2 साल की बेटी। और ये केस ने फिर मुझे इतने सारे, है ना, कुछ पेशेंट भेजे कि भाई इनफर्टिलिटी के तो कुछ केसेस ठीक हो रहे हैं, कुछ में अभी चल ही रहा है ना, कुछ छोड़ के चले गए। लेकिन ये जो केस है शेयर करने का उद्देश्य ये था कि किस तरह से हम केस में अनकॉमन सर्च करें, है ना। और यदि केस में हमें कोई अनकॉमन चीज मिलती है, तो वो अनकॉमन हम किस तरह से हमारी रिपर्टरी मटेरियल मेडिका में हम सर्च करें और कहाँ हमें वो मिले, ये हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए या तो हमें रिपर्टरी का पूरा ज्ञान, अच्छा नॉलेज, एक एक रूब्रिक का पता हो, या हम किसी भी जो मॉडर्न टूल है, जैसे ये SHS या मैक रिपर्टरी है ना, ये सॉफ्टवेयर है, इसमें ये बहुत अच्छा फंक्शन है। इसे यूज करके आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं कि कहाँ ये मिल सकता है। सपोज हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि ये पेशेंट में ये सिम्टम्स होना चाहिए, इस मेडिसिन में ये जो सिम्टम्स है वो होना चाहिए। तो ये हेल्प करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अपने को हेल्प करती हैं सिलेक्शन के समय। सो धन्यवाद। केस में मजा आया हो या कुछ सीखने को मिला हो तो जरूर बताएं मुझे। थैंक यू।